पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को सरहद पार दरअंदाजी से आगाह किया। तरलाई, बनू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुतालिक हुकूमत का मौक़िफ़ पेश कर दिया। सेनेट से खिताब में कहा कि अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से कतर के लिए रवाना, कुछ देर में दोहा पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोहा में शहबाज शरीफ अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। मईशत, तवानाई, दो तरफा ताउन और दीगर उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वुज़रा, आला हुकाम भी होंगे। और सेनेट में अपोजिशन का बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी से मामला ठीक करें। वादा करता हूँ आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। नून लीग के सेनेटर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए साथ बैठने के लिए तैयार हैं। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में बताया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। कार्रवाई में फितनल खवारिज के 100 से ज़ायद दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तला है। तरलाई में मस्जिद पे हमला हुआ और उसके साथ साथ जो बनू और बाजोड़ में खुदकुश हमले हुए, इन तमाम के ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ हैं। 2 जगह के ऊपर अफगान शहरी हैं। तरलाई में जिस शख्स ने हमला किया उसका जो कंट्रोल था, जो उसके हैंडलर थे, वो भी सारे अफगानी थे। लिहाजा ये फैसला किया गया कि एक फैसला कुन जवाब जो है अफगानिस्तान को दिया जाएगा। 21 फरवरी को उनके 3 सूबों में, नगर नहार में, पक्तिया और खोस्त में, हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की और वहाँ पर 100 से ज़ायद कसीर तादाद में जो उनके ऑपरेशनल हेड्स लेवल के अलख्वारिज और जो दहशतगर्द नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले दहशतगर्द थे, उनकी हलाकतों की इतला है। जहाँ पे चेयरमैन मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये जो स्ट्राइक्स थी ये इंटेलिजेंस बेस्ड थी और ये बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक्स थी। हम सिर्फ जनाजे उठाने के लिए नहीं हैं, हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं हैं। हमारा ये मुसम्मम इरादा है पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत का और हमारी आर्म फोर्सेस का कि पाकिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के एक एक शहीद का, खा वो सिविलियन हो, खा वो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस से हो, उसके खून का बदला लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस अरबाब ताहिर की सरबराही में 4 रुकनी लाजम बेंच ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि 21 जुलाई 2025 का हुक्म इस बेंच ने दिया जो कानूनी तौर पर तश्कील ही नहीं दिया गया था। 21 जुलाई का सिंगल बेंच का फैसला वापस लिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस की मंजूरी से कानूनी तौर पर तश्कील करदा बेंच को इख्तियार समात है। चीफ जस्टिस अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए केस को किसी भी मरहले पर दूसरे बेंच को मुंतकिल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस इस बेंच की रजामंदी हासिल करने के पाबंद नहीं जिसके सामने ये मुकदमा ज़ेर समात हों। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने 21 जुलाई 2025 को ऑर्डर जारी किया था। विफाकी आईनी अदालत में महमूद खान चकसई की कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी चैलेंज अकबर एस बाबर ने आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि महमूद खान चकसई की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए, केस के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। स्पीकर को पहले जांचना चाहिए था अपोजिशन लीडर की नामजदगी आज़ादाना तौर पर हुई या नहीं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि 21 फरवरी को सिंध असम्बली में अहम करारदाद मंजूर की गई। कुछ विफाकी वुज़रा की तरफ से बातें की जा रही हैं कि कराची को तकसीम किया जाए, सिंध को तकसीम किया जाए। हमेशा सिंध के खिलाफ बैकडोर साजिश की जाती है। सिंध की तकसीम की बात करना आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। MQM वाले हमारे दोस्त हैं जो हर हुकूमत के साथ हुक्मरानी में रहे हैं। विफाक में तो वो हमेशा होते हैं। कराची की तकसीम या सिंध की तकसीम पाकिस्तान की तकसीम की बात है। अगर कोई जमहूरी तकसीम करना चाहता है तो अक्सरियत लाएं। अक्सरियत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो क्या किया जा सकता है? अगर वो अक्सरियत चाहते हैं तो जियालों की तरह कोड़े खाएं, अवाम के वोट से एतमाद लाएं। हमने हमेशा मुल्क को सियासत पर तरजीह दी। साजिश करने वाले जान लें कि यह रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा कभी होने नहीं दिया जाएगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात पर 2005 में पीपल्स पार्टी के मंजूर काका समेत दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2010 में अपने लोगों को रिहा कराने के लिए केस ही खत्म करा दिया गया। 2 गवर्नर, 1 सदर
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, उसके बाद सेनेट के चेयरमैन तुम्हारे पास है, 2 सूबों के वजीर आला तुम्हारे पास, एक गवर्नर तुम्हें खल रहा है साला, सिंध का गवर्नर, जो कि शहरी इलाकों से जिसे आना है, अगर उसकी कोई उसका एक्ट सियासी कोई तासुर पेश कर रहा है, सियासी तासुर, अबे तुमने तो अखाड़े बनाए हुए। सलीम हैदर गवर्नर पंजाब, तो हेड ऑफिस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, वहां बैठ के कहता बिलावल भुट्टो को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, उसके लिए उसने वहां से कैंपेन शुरू की हुई है। सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए PIDC चौक के करीब बाग जिना की बारादरी में गुल प्लाजा बाजार कायम किया गया है। मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अफजल नदीम गुटोकर से। कराची में सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुतबादल जगह दे दी गई है। बाग जना में बारादरी है जो फैमिलीज और ख़वातीन बच्चों के लिए ये मखसूस थी, इसे गुल प्लाजा बाजार का नाम दिया गया है। तकरीबन 300 से जायद दुकानें हैं जो यहाँ हमने देखी हैं, विजिट की हैं। हर दुकान एक शामियाना है बुनियादी तौर पर, जिसे इन्होंने दुकान का नाम दिया है। उस शामियाने में टेबल ये देखें और 2-2 एक 2-2 3-3 कुर्सियां होंगी। ये एक शॉप नंबर 1 एक तरह से मॉडल है, लेकिन बाकी दुकानें इस जैसी नहीं है। कराची के गवर्नर हाउस से पीछे गवर्नर हाउस है, ये मेन बाजार सदर आगे इधर है ज़ैनब मार्केट। ओवरऑल अगर हम जायजा लें तो ये एक आर्जी बाजार एक सेटअप किया गया है गुल प्लाजा के नाम से। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है, चल जाता है, तो मैं समझता हूँ ईद से पहले जो है वो मुतासरीन जो है उनके लिए एक अच्छी जगह है कि चलो कारोबार अपना वो बहाल कर सकें। बाकी यहाँ कौन किस तरीके से मैनेजमेंट होगी आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ आपको बता सकते हैं। बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारान और ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को अतिया देने वाले अहम लोगों के साथ साथ खुद सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के नाम भी शामिल हैं। तफसील बता रही हैं मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। अभी तक जितनी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई हैं, उनमें सदर ट्रंप से वाबस्ता कम से कम 11 अफराद के नाम बार बार आए हैं। इन लोगों के खिलाफ किसी जुर्म के ठोस सबूत मौजूद नहीं, लेकिन बाज अफराद पर चौंका देने वाले रवैयों के इल्जामात हैं, जबकि कुछ ने एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात के बारे में झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप गैर सेंसरशुदा एप्स्टीन फाइलों तक रसाई रखने वाले रुकने कांग्रेस जेमी रास्किन के मुताबिक इन फाइल्स में ट्रंप के 10 लाख से ज्यादा हवालाजात सामने आए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि 5300 से ज्यादा फाइलों में ट्रंप, उनकी अहलिया और फ्लोरिडा में वाक़ उनके मार-आ-लागो क्लब के 38,000 से ज्यादा हवालाजात मौजूद हैं। हत्ता कि FBI की एक टिप शीट में सदर ट्रंप का नाम जिनसी ज्यादती के कई वाकयात में आया है। हार्वर्ड लुटनिक ताज़ा एप्स्टीन फाइलों के मुताबिक कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक और एप्स्टीन 2014 तक कारोबारी शराकतदार रहे। ताल्लुक सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं था, खानदानी रवाबित भी थे। डॉक्टर महमद औस ट्रंप के सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर महमद औस और उनकी अहलिया ने 2016 में अपने घर पर वैलेंटाइंस तकरीब में एप्स्टीन को मदऊ किया। दावत से पहले औस ने एप्स्टीन को खुफिया कोड वाली ईमेल भेजी थी। टॉम बैरेक ट्रंप के तुर्की में अमरीकी सफीर और शाम के लिए खुसूसी एलची टॉम बैरेक के निशानात एप्स्टीन फाइलों में हर जगह मिलते हैं, जहां उनका नाम 500 से ज्यादा मरतबा आया है और ये हवालाजात माजी में 2002 तक जाते हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ट्रंप के वजीर सेहत का नाम एप्स्टीन की साथी मुजरिम घिस्लेन मैक्सवेल ने खुद लिया है। केविन वॉश ट्रंप के नामजद करदा अगले मुमकिन फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वॉश का नाम एप्स्टीन फाइलों में 2010 की क्रिसमस पार्टी के मेहमानों की फहरिस्त में शामिल है।